ईरान में चीनी साख्ता ड्रोन मार गिराया गया है और तशवीशनाक बात यह है कि चीन का यह ड्रोन या तो सऊदी अरब इस्तेमाल करता है या मुत्तहदा अरब अमारात या पाकिस्तान। मामला तशवीशनाक है। ईरान पर आखिर किस मुस्लिम मुल्क ने हमला करने की कोशिश की है? खेल बिगड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 अप्रैल 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जंग जारी व सारी है और किसी भी लम्हे ये जंग फैल सकती है। यानी इसमें अभी तो ऑफिशियली 3 फरीकैन शामिल हैं, लेकिन अरब ममालिक किसी भी लम्हे इस जंग में शामिल हो सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का बिलखुसूस सबर जवाब देता जा रहा है और यूएई तो अब यह चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए तमाम तर ममालिक जो हैं वो मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन जो है वो ईरान के हवाले से करें, जिसमें यूएई भी अपना किरदार अदा करे। अब इस सबके अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो इसराइल के हमले भी ईरान पर जारी हैं। ईरान ने जवाबी हमले भी किए हैं जिनमें बड़ी तबाही के आसार इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो असल तशवीशनाक चीज है वो ये है कि एक चीन का बना हुआ ड्रोन जो ना अमेरिका के पास आ सकता है कभी, ना ही इसराइल के पास आ सकता है, चीनी साख्ता ड्रोन ईरान ने मार गिराया है। यानी वो ईरान की सरजमीन पर आया। ईरान में हमला या सर्वेलेंस या क्या कुछ करने, हर चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि रात गए तक और अभी भी ईरान के ऊपर और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, तेहरान, इस्फहान और अहम तरीन जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पर यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स जो हैं वो जारी रही। बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो मचाई गई है, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन हुई है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इसमें अन्य वाह जिसे आप बमबारी कहते हैं वो बमबारी ईरान के ऊपर हुई है, विटनेस की गई है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है उसने भी किसी तरह से पीछे ना हटने का चूंकि फैसला कर लिया हुआ है और ईरान की यह पॉलिसी है कि भाई अब हमने किसी भी तरह से कोई सरेंडर नहीं करना, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। तो ईरान जो है वो भी हमले जो है वो जारी रखे हुए है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में, तल अवीव में ईरान के मिसाइलों ने इंपैक्ट डाला। यानी एयर डिफेंस ईरान के तमाम तर मिसाइलों को, ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा। तल अवीव में और इसराइल के कुछ इलाकों के अंदर कुछ तबाही जो है और लोगों के जख्मी होने की इत्तलात भी आई। तो एक चीज एस्टैब्लिश्ड है कि इस वक्त वो जो एक नाकाबिले तस्खीर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के मिडल ईस्टर्न स्टेट्स पर जो हमले हैं वो भी जारी हैं। बिलखुसूस ईरान जो है वो यूएई, बहरीन और कुवैत, ये 3 ममालिक आप ज़हन में रखिएगा, ये 3 अहम तरीन अरब स्टेट्स हैं जिन पर ईरान के बदस्तूर हमले जारी हैं और खुलकर ईरान जो है वो इनके हवाले से अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है कि अरब स्टेट्स जो हैं वो किसी भी तरह से ईरान के साथ ना लड़े। अमेरिका और ईरान की सुलह की कोशिशें, मुज़ाकरात, निगोसिएशन, सालसी, मीडिएशन, एवरीथिंग इज ऑन गोइंग। पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की उसमें कामयाबी हो या ना हो, लेकिन ऑलरेडी एक कामयाबी यह है कि हमने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग टाली है और वो जंग रुकी हुई है। एंड दैट इज द ओनली रीजन। पाकिस्तान के साथ तो सऊदीया का एसएमडीए है, इसी वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक डिफरेंट पॉलिसी रखते हुए, ईरान भी सऊदीया के हवाले से हाथ हौला रखे हुए है। ठीक है जी, नंबर 1। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सिनेरियो अच्छा खासा मुख्तलिफ हो चुका है। सिचुएशन जो है वो बड़ी ही डिफरेंट बन चुकी है और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अब चीजें एक डिफरेंट डगर पे चलेंगी। अब यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई में कुछ अमरीकी फौजी भी पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में ये इत्तलात आई और इस सब के अंदर इवन ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई ये पूरा जो एक मंजरनामा है ये काफी मुनफरिद, काफी मुख्तलिफ है और यूएई का सबर जवाब देता जा रहा है। और यूएई ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज, अटैक कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनालाइज भी किया और बाकी जो तमाम तर चीजें हैं वो भी मुत्तहदा अरब अमारात जो हैं उनके हवाले से सामने आ रही हैं। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने साउथ सेंट्रल ईरान जो है
उसमें एक कार्रवाई की है और चाइनीज विंग लोंग 2 ड्रोन जो है वो शिराज शहर है ईरान का, इसमें ईरान की तरफ से इसे शूट डाउन किया गया है। अब याद रखिएगा, चाइना की कोई टेक्नोलॉजी किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं आएगा कि अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। चाइना की कोई टेक्नोलॉजी जो है वो ना ही इसराइल के हाथ में लग सकती है। अब इस सारे सिनेरियो में ईरान के साथ भी चाइना, आपको पता है, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन कर रहा है और ईरान की मदद कर रहा है। चाइना और रशिया अंडर द टेबल, रशिया खुल के, चाइना जरा पसे पर्दा, लेकिन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और बाकी चीजें, जीपीएस का जो अल्टरनेट बीडू सिस्टम है नेविगेशन, वो चाइना ने प्रोवाइड किया हुआ है ईरान को। लेकिन अब चाइना का ये जो विंग लूंग 2 ड्रोन है, इसे अगर शिराज शहर के करीब ईरान की तरफ से गिराया जाता है, ये एक बहुत बड़ी और तशवीशनाक चीज के तौर पर मामला सामने आ रहा है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, ऑटोनोमस फ्लाइट्स होती हैं इसकी, और ये एक बड़ा अहम तरीन ये आप कह सकते हैं कि ये ड्रोन है। अब इस हवाले से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि ये सऊदी ड्रोन है जो ईरान के अंदर आया, लेकिन विंग लूंग ड्रोन जो है ये बेसिकली कॉमनली यूज किया जाता है सऊदी अरब और यूएई के तरफ से, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान तो फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी आपको पता है इस्तेमाल करता है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अहम तरीन चीज यह है कि सऊदी अरेबिया या यूएई जो है उनके हवाले से यह बात कही जा रही है। बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि यह सऊदी विंग लूंग 2 ड्रोन है जो कि चाइना का बनाया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह सऊदिया भी यूज करता है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी इस ड्रोन को यूज करता है, इस ड्रोन का इस्तेमाल करता है। एक तो यह चीज हो गई जी। पाकिस्तान वाला तो मामला इसमें आता ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा। अब सऊदिया और यूएई में से कोई मुल्क जो है वो कौन सा मुल्क है, मैं इस जजमेंट पे नहीं जा सकता। ऑब्वियसली अगर ईरान इसका मलबा चाइना से शेयर करता है या इसके अंदर कोई कोड होता है, सीरियल नंबर होता है जिससे पता चल जाएगा कि ये चाइना ने यूएई के लिए बनाया या सऊदिया के लिए। बट इन बोथ केसेस, अगर ये यूएई का ड्रोन भी है या सऊदिया का भी है, इट इज गोइंग टू बी अ मेजर एस्केलेशन इन दिस वॉर। और इस सब के अंदर इसे बताया जा रहा है कि क्या गल्फ अब ईरान के अंदर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, ये उसकी जानिब एक बड़ा इशारा हो सकता है और एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी एस्केलेशन के तौर पर यह चीज सामने आ सकती है। ईरान इस पर अभी अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या देता है, इसमें इवन ईरान किस मुल्क को एक्यूज करता है, आइदर इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इट इज सऊदी अरेबिया, यह भी मैटर करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान सऊदिया और ईरान के दरमियान भी एक मीडिएटर का, एक कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश रखे जाने का एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की और तुर्की की भरपूर कोशिश है कि मुसलमान आपस में ना लड़ें, अरब्स जो हैं वो ईरान के साथ जंग ना लड़ें। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ तो यहां तक कह चुके हैं कि इसराइल चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ें, मरें और इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं। ट्रंप भी गालिबन यही चाहता है। ट्रंप का करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी कह चुका है कि भाई यूएई और सऊदिया क्यों नहीं इस जंग के अंदर शामिल होते, क्यों नहीं साथ देते। ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी होती आई हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है विंग लूंग 2 ड्रोन जो शिराज शहर ईरान का, उसके अंदर गिराया गया है, उसकी फजाओं में ईरान की आईआरजीसी ने इस ड्रोन को गिराया है। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यह सिस्टम अमेरिका भी इस्तेमाल नहीं करता, यह सिस्टम इजराइल भी इस्तेमाल नहीं करता, यह गल्फ स्टेट्स बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। और इनमें एक चीज वाज़ेह है, आइदर इट इज सऊदिया और यूएई। क्या गल्फ, सवाल यही है कि क्या गल्फ स्टेट्स अब ऑपरेशंस जो ईरान में हो रहे हैं उनमें शामिल होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। ड्रोन का किसी दूसरे मुल्क में जाना, इट इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली इसमें देखना यह होगा कि यह जंग अब किस डगर पे जाकर रुकती है, लेकिन यह एक डेवलपमेंट अब इस जंग का फ्यूचर, इस जंग की साख्त और यह जंग किस तरह से फाइनल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती है, हर चीज को डिसाइड करेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।